हिंदू इन्फोपीडिया में आपका स्वागत है। सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों की आपकी वास्तविक जानकारी का स्रोत। आज के वीडियो में हम अपनी श्रृंखला सेक्रेड टेक्स्ट्स वर्सेस यूनिवर्सल राइट्स द ग्लोबल डायलेमा को आगे बढ़ाते हुए भाग 7 पर चर्चा करेंगे। एब्राहमिक रिलीजन्स अलायंस वैश्विक नेटवर्क भारत के लोकतंत्र को कैसे निशाना बना रहे हैं। अब तक इस श्रृंखला में हमने दिखाया है कि किस प्रकार कुछ विशेष धार्मिक विचारधाराओं, विशेषतः एब्राहमिक पंथों को मानवाधिकारों की आड़ में विशेष संरक्षण दिया जाता है, चाहे वह तकैया की रणनीति हो, डिजिटल सेंसरशिप हो या अंतर्राष्ट्रीय कानून की कमजोरियां। हर स्तर पर रणनीतिक छल सामने आया है। इस एपिसोड में हम भारत पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कैसे इस्लामी, ईसाई और वामपंथी गठबंधनों के वैश्विक नेटवर्क भारत की धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को धीरे धीरे कमजोर कर रहे हैं। यही इस वीडियो का विषय है। वैश्विक मीडिया में भारत को लेकर एक सोची समझी छवि बनाई जा रही है, जहां प्रधानमंत्री मोदी को हिंदू कट्टरपंथी बताया जाता है। गोधरा कांड को नजरअंदाज कर केवल गुजरात दंगों को पेश करना और कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बावजूद मोदी को दोषी ठहराना, यह सब इस छल चित्रण की मिसाल है। इस्लामी कट्टरवाद को आर्थिक व सामाजिक समस्याओं के नाम पर नरमाई से दिखाया जाता है। इस तंत्र का एक मुख्य केंद्र है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। यह पाकिस्तान की प्रेरणा से भारत पर गलत आरोप लगाता है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को मानवाधिकार हननकर्ता बताता है। इस्लामी फंडिंग से पोषित शैक्षणिक संस्थाएं और पश्चिमी ईसाई मिशनरी संगठन मिलकर भारत के विरुद्ध अल्पसंख्यक उत्पीड़न का झूठ फैलाते हैं। यह एक अनौपचारिक लेकिन प्रभावी एब्राहमिक अलायंस बनाता है, जो भारत के कानून, परंपरा और सामाजिक संतुलन पर हमला करता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार मुस्लिम समुदाय की प्रजनन दर अभी भी हिंदुओं से अधिक है। यह जनसांख्यिकीय अंतर रणनीतिक रूप से उपयोग किया जाता है राजनीतिक प्रभाव के लिए। साथ ही विदेशी फंडिंग कुछ NGO के माध्यम से विचारधारा और सक्रियता को प्रभावित करती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानदंड दोहरे हैं। अमेरिकी मानवाधिकार रिपोर्ट भारत की आलोचना तो तीखी करती है, लेकिन चीन या पाकिस्तान जैसे देशों पर वैसी सख्ती नहीं दिखती। जैसे यूरोप में जनसांख्यिकीय बदलाव और कल्याण नीति के माध्यम से सांस्कृतिक परिवर्तन हुए, वही मॉडल भारत पर लागू हो रहा है। हमारी न्यायपालिका भी अब दबाव में है। शब्दों की जंग अब अधिकार की भाषा में लड़ी जा रही है, जिससे भारत की धर्मनिरपेक्षता पर हमला हो रहा है। कोबरा पोस्ट की ऑपरेशन वांट की कुकीज रिपोर्ट ने दिखाया कि भारतीय मीडिया संगठनों को पैसे देकर वैचारिक प्रचार करवाया जा सकता है। यह सिर्फ मीडिया पूर्वाग्रह नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित नैरेटिव नियंत्रण है। यह कोई साजिश सिद्धांत नहीं, बल्कि एक सुनियोजित वैश्विक रणनीति है, जो भारत के संविधान, मीडिया, न्याय और शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर रही है। लेकिन अब समय है हल की ओर बढ़ने का। श्रृंखला के अंतिम भाग में हम दिखाएंगे कि कैसे कानूनी सुधार, शैक्षणिक शुद्धिकरण, मीडिया साक्षरता और लोकतांत्रिक जवाबदेही से इस छल को समाप्त किया जा सकता है। अब समय है अधिकार का सही अर्थ पुनर्स्थापित करने का और उन संस्थाओं को बचाने का जिनका उद्देश्य सच की रक्षा था। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ब्लॉग को पढ़ें hinduinfopedia.com पर। जय हिंद।